प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच आज वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को भारत आने का न्योता दिया। साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध बढ़ाने पर जोर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने कोरोना संकट को एक मौके की तरह देखने का निर्णय लिया है। भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में व्यापक रिफॉर्म की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। देश में कुल मरीजों की संख्या 2,16,919 है, जिसमें से 6,075 लोगों की मौत हो चुकी है। विदेश में कुल एक्टिव केस की संख्या 1,06,737 है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,304 नए मामले सामने आ चुके हैं और 24 घंटे में ही 260 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,804 लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कुल मरीजों का आंकड़ा करीब 75,000 के पार कर गया है। अब तक 2,587 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 32,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। तमिलनाडु में अब तक करीब 26,000 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 208 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में अब तक यहां 23,645 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 606 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9,542 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं गुजरात में कुल मरीजों का आंकड़ा 18,100 को पार कर गया है, जिसमें से 1,122 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राजस्थान में कुल मरीजों की संख्या 9,652 है, जिसमें से 209 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 8,588 है, जिसमें से 371 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 8,729 है, जिसमें से 229 लोग जान गंवा चुके हैं। पिछले 1 महीने से भारत और चीन दोनों देशों की सेनाएं यहां आमने सामने है। इस मसले को बातचीत से हल करने पर काम जारी है, लेकिन चीन का सामना करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है। लद्दाख सीमा ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की सीमा के पास भी भारत ने अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है। इसी के साथ ही सड़क और पुल निर्माण के काम में तेजी लाई गई है। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना पीछे हट गई है। बताया जा रहा कि चीनी सेना 2 किलोमीटर की और भारतीय सेना अपनी जगह से 1 किलोमीटर पीछे हटी है। बता दें कि फिंगर 4 इलाके में कई हफ्ते से दोनों देशों की सेना एक दूसरे के सामने डटी है। वहीं 6 जून को दोनों देशों के बीच जो बैठक होने वाली है। मौसम विभाग ने पिछले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में अगले 2 से 3 दिनों तक हल्की बारिश का अनुमान है। महाराष्ट्र, गुजरात और गोवे में जबरदस्त बारिश हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में भी बारिश जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में 7 जून तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों ने श्रमिक ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक रविवार 40 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। वहीं राज्यों ने 256 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक एवं उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहे। आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र ने 1 मई से अब तक 105 ट्रेनें रद्द की हैं। गर्भवती हथनी की मौत के मामले को पर्यावरण मंत्रालय ने भी गंभीरता से लिया है। घटना की पूरी रिपोर्ट मांगी है। वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उज्जैन के नालाखेड़ा बस स्टैंड पर खड़ी 7 बसों में भीषण आग लगी है। आग लगने के बाद सभी बसें एक साथ धू धू कर जलने लगी हैं। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा कि आग किसी अज्ञात व्यक्ति ने लगाई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर वैष्णो देवी भवन में मंदिर के बाहर लाइन में 6 फीट की दूरी पर सर्कल बनाए जा रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जा सके। वहीं गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देश में धार्मिक स्थलों को खोले जाने को लेकर श्रद्धालुओं ने खुशी ली है, लेकिन श्राइन बोर्ड ने अभी तक पुष्टि नहीं की है मंदिर कब खुलेंगे। मंदिर खुलने की तैयारी शुरू की गई है। बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में अमरनाथ गुफा और उससे ठीक पहले का इलाका नजारा आ रहा है। 23 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है, लेकिन कोरोना के चलते यात्रा होगी या नहीं अभी ये तय नहीं किया गया है। 22 अप्रैल को अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रा को कैंसिल करने की एक प्रेस रिलीज जारी की थी। दिल्ली से सटे नोएडा में बुधवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.2 मापी गई है। भूकंप का केंद्र दक्षिण पूर्वी नोएडा में था। बता दें कि एक हफ्ते में ये दूसरी बार था जब नोएडा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लखनऊ में चिकित्सा शिक्षा मंत्री को होम क्वारंटीन किया गया है। बता दें कि शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना 5 जून को कोरोना जांच के लिए सैंपल देंगे। सुरेश खन्ना रिपोर्ट आने तक घर में ही क्वारंटाइन रहेंगे। बता दें कि मंत्री ने मेरठ मेडिकल कॉलेज में मरीजों से मुलाकात की थी। वहीं दूसरे मंत्री भी क्वारंटीन हो सकते हैं। हमीरपुर में सरकारी एम्बुलेंस चालकों की मनमानी के कारण प्रसूता और उसका नवजात बच्चे को घंटे तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन एम्बुलेंस चालक उन्हें नहीं ले गए। वहीं जब मामले की जानकारी सीएमओ को दी गई तो उन्होंने मना किया कि एम्बुलेंस चालकों की इस तरह की शिकायतें आ रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में बिजली विभाग ने एक किसान को घरेलू कनेक्शन का 2 महीने का बिजली का बिल 10 लाख का थमा दिया। बिल को ठीक करवाने के लिए किसान विभाग के चक्कर काट काट कर तंग आ चुका है। बता दें कि लॉकडाउन लागू होने के कारण वह 2 महीने अप्रैल व मई का बिल जमा नहीं करा पाए थे, जिसके बाद उनका बहुत ज्यादा बिल बढ़कर आया है। अलीगढ़ में 2 बाइक सवार बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ हो गई है। बता दें कि मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई और 2 बदमाश घायल हो गए। वहीं घायल बदमाश सहित 5 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं और 2 बदमाश फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। कानपुर देहात में 2 परिवारों में आपसी विवाद हो गया। विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और कई लोग घायल हुए। 2 पक्षों के आपसी विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में आग लगा दी है। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस और दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखीमपुर खीरी में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी है, जहां भीषण हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि वाहन की टक्कर से बाइक में भीषण आग लगी है और बाइक सवार 2 लोगों की जलकर मौत हो गई। कानपुर में 2 पक्षों में क्रिकेट खेलने के दौरान विवाद हो गया। विवाद में दबंगों ने 2 युवकों को गोली मार दी। बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं माहौल को देखते हुए भारी पुलिस भी तैनात की गई है। संभल में पुलिस और पशु तस्करों की वाहन चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई है, जहां बुलेरो सवार बदमाशों से हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बदमाश को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश से बुलेरो गाड़ी और तमंचा कारतूस बरामद किया है और घायल बदमाश को इलाज को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
बहराइच में जंगल से निकले एक तेंदुए ने जमकर आतंक मचाते हुए एक किशोर को घायल कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने किशोर को आनन फानन में स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया गया। मुरादाबाद में आदर्श कॉलोनी में रहने वाले एक सिपाही ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं एसपी सिटी अमित कुमार का कहना है कि सिपाही मनीत ने निजी कारणों के चलते आत्महत्या की है। अयोध्या पुलिस ने अधेड़ की हत्या का खुलासा 48 घंटे के भीतर कर दिया है। बताया जा रहा कि दबंगों ने चिकित्सक के बड़े भाई अतुल खरे की हत्या फ्रीज में जमीन नहीं देने को लेकर किया था। वहीं पुलिस ने वारदात में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 5वां आरोपी अभी भी फरार है। साथ ही पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया है। गोरखपुर में चोरी चौरा क्षेत्र में पुलिस ने अवैध कच्ची जहरीली शराब के खिलाफ अभियान चलाकर कई क्विंटल लहन नष्ट किया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से खेतों के बीच चल रहे अवैध जहरीली कच्ची शराब के कारोबार पर शिकंजा कसा। वॉलमार्ट ने अपने कुछ स्टोर से हथियार हटा लिए हैं। कंपनी ने कहा कि हमने एक जिम्मेदार विक्रेता के तौर पर कुछ समय के लिए एहतियात अपने कुछ स्टोर से बंदूक और गोला हटा दिया है। अमेरिका में यह कंपनी 4700 स्टोर चलाती है। उसने इस फैसले से प्रभावित स्टोर की संख्या का खुलासा नहीं किया। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 64 लाख के पार पहुंच गया है। दुनिया भर में अब तक 3,85,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में 1,871 नए मामले सामने आ चुके हैं। ब्रिटेन में अब तक 2,89,856 लोग महामारी से संक्रमित हुए हैं। पिछले 24 घंटे में ब्राजील में 1,349 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके साथ ही कुल मौतों का आंकड़ा 32,000 के आंकड़े को पार कर गया। ब्राजील में मई महीने में लगातार मामलों में तेजी होती देखने को मिल रही है। ब्राजील में अब तक 5.5 लाख से अधिक लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। रूस के साइबेरिया में एक पावर प्लांट के स्टोरेज में लगभग 20,000 टन डीजल का रिसाव हो गया है। इसे देखते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यहां इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। इसकी जानकारी 2 दिन बाद होने पर पुतिन ने अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की है। जिस पावर प्लांट से ईंधन का रिसाव हुआ वह नोलेस्क निकलने की एक इकाई है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में उतार चढ़ाव देखने को मिला। इस दौरान सेंसेक्स में गिरावट रही है और यह 34,000 अंक के नीचे आ गया। वहीं निफ्टी 10,100 अंक के स्तर पर जाकर लुढ़क गया। कारोबार के दौरान बीएसई इंडेक्स में सन फार्मा और टेक महिंद्रा के शेयर में सबसे अधिक तेजी रही। वायदा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने की वायदा कीमत 18 रुपए की गिरावट के साथ 45,990 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। वायदा बाजार में चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स पर चांदी की वायदा कीमत 330 रुपए की गिरावट के साथ 48,124 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी साइकिल कंपनी एटलिस के गाजियाबाद प्लांट पर कंपनी बंद करने का नोटिस लग गया। दरअसल गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में स्थित इस कंपनी में हरियाणा की मशहूर एटलिस साइकिलें बनती थी। जानकारी के मुताबिक 1989 में यह फैक्ट्री यहां लगी थी।
भारतीय रिजर्व बैंक ने इस मांग का विरोध किया है कि कर्ज की किस्तें 6 महीने तक टालने की अवधि यानी कि मोरेटोरियम के दौरान बैंक ब्याज भी माफ करे। सुप्रीम कोर्ट में आरबीआई ने हलफनामा दायर कर 6 महीने की मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज माफी की मांग को गलत बताया है। एयर एशिया इंडिया ने अपने पायलटों के मई और जून माह के वेतन में औसतन 40% की कटौती की है। अन्य श्रेणियों और वरिष्ठ प्रबंधन के वेतन में कटौती अप्रैल के समान ही रहेगी। एयर एशिया इंडिया के वरिष्ठ प्रबंधन ने अप्रैल में वेतन में 20% की कटौती कर ली थी। मई के अंत तक देश में गन्ना उत्पादन 268.21 लाख टन का हुआ, जो अनुमान से अधिक है। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। लॉकडाउन के बीच भी गन्ना मिल जैसे कुछ उद्योग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी भी करीब 18 चीनी मिल शुगर केन क्रशिंग कर रही है। देश में निजी चीनी मिलों के शीर्ष संगठन इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कहा कि इस साल के गन्ना पेराई सीजन 2019-20 में चीनी का उत्पादन 270 लाख टन हो सकता है। वेटरन फिल्म मेकर बासु चटर्जी के निधन की खबर आई है। इंडस्ट्री में बासु दा के नाम से लोकप्रिय बासु चटर्जी 19 साल के थे। बासु दा के गुजरने की खबर से इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई है। बासु चटर्जी का हिंदी सिनेमा में लंबा योगदान रहा और उन्हें कई क्लासिकल और कल्ट समझी जाने वाली फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया था। कास्टिंग डायरेक्टर कृषि कपूर का निधन हो गया। कृषि की उम्र 28 साल थी। ब्रेन हेमरेज के कारण उनकी जान चली गई। अंकल ने बताया कि कास्टिंग डायरेक्टर की मौत ब्रेन हेमरेज में हुई है। कृष को ब्रेन हेमरेज हो गया था। एक दिन वो अपने मीरा रोड वाले घर पर अचानक ही बेहोश हो गए और उनकी मौत हो गई। सुष्मिता सेन ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया जिसमें उनकी बेटी एलिजा फिल्म हैरी पॉटर की किरदार निभाती नजर आ रही है। एलिजा हरमियान ने कुछ डायलॉग बोलकर दिखाया नजर आ रही हैं। पीछे से सुष्मिता के हंसने की आवाज भी साफ सुनाई दी है। गुलाबो सिताबो जूतम फेक के बाद अब मदारी का बंदर रिलीज हुआ है। इस गाने में अमिताभ बच्चन, जो कि मिर्जा का किरदार निभा रहे हैं, काफी परेशान नजर आ रहे हैं। गाने में अमिताभ बच्चन ऑफिस के चक्कर लगाते नजर आ रहे। वहीं आयुष्मान खुराना यानी कि बंकी बिल्कुल इसके उलट काम करते हैं। खबरों में बने रहने के लिए आरएनआई की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।